भारत निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड की तर्ज पर अब वोटर आईडी कार्ड यानी ईपिक कार्ड को भी ऑनलाइन डाउनलोड करने की व्यवस्था की शुरुआत की है। यह सुविधा आप अब ऑनलाइन उठा सकते हैं। यानी वोटर आईडी कार्ड में जो भी आप सुधार करेंगे या फिर पहली बार भी अगर आप मतदाता बन रहे हैं, ऐसे में वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए अब आप कार्यालय अथवा अपने बीएलओ के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर वोटर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वोटर आईडी कार्ड को आप अपने डिजी लॉकर से भी जोड़ सकते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर जब भी आप चाहें इसे डाउनलोड कर लें या फिर किसी भी सरकारी कागजात में जब भी आपको वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता हो तो आप ऑनलाइन ही इसे लिंक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वोटर आईडी कार्ड जो कि अब डिजिटल हो चुका है, इसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें गूगल में जाकर के टाइप करना होता है nvsp.in। nvsp.in जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में nvsp.in सर्च करेंगे, आपके सामने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल खुल जाएगा। इसका पहला पेज कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें सबसे ऊपर आप दाहिने साइड में आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा ठहरिए, पहले आइए देखते हैं कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। पहले तो आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में सर्च कर सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ है। आप अलग अलग फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम को विलोपित करने के लिए यानी डिलीट करने के लिए फॉर्म 7, और उसमें अगर कुछ सुधार चाहते हैं, वोटर आईडी में अगर आप कोई सुधार करवाना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म 8 यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे चुनाव के बारे में जानकारी के लिए यहाँ पर से वोटर पोर्टल्स उसके लिए बनाए गए हैं। नो योर असेंबली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, आपको अगर नहीं पता है कि आपका एसी या पीसी क्या है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप इलेक्टोरल रोल को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, यानी वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची को यहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो चुका है, जहाँ पर एक ही मंच पर आपको लगभग सारी सुविधाएं इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई प्राप्त कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ विषय दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे डाउनलोड ईपिक का ऑप्शन है, जिस पर हम लोग आज यह वीडियो कर रहे हैं। तो चलिए, डाउनलोड ईपिक को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मांग रहा है। या तो हमें लॉगिन करना है, अगर हम इस पोर्टल पे रजिस्टर हैं तो हम लॉगिन करेंगे, और अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ऑलरेडी कुछ डिटेल्स भरे हुए हैं। चूंकि मैं रजिस्टर हूं, इसलिए मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूं अपने पुराने यूजर आईडी से लॉगिन करने का। देखते हैं लॉगिन हो पाता है या नहीं। ये लॉगिन नहीं हो रहा है, यानी कि हमें फिर से रजिस्टर करना होगा या फिर हमें मोबाइल नंबर से ट्राई करना होगा। आइए देखते हैं इसे रजिस्टर करने की प्रक्रिया क्या है। नीचे डोंट हैव अकाउंट पर आप टच करेंगे, रजिस्टर पर टच करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ साधारण सी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। एक तो आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर एक कैप्चा डाल करके आपको अपने मोबाइल पे ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप ईपिक नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर रजिस्टर पर टच करेंगे। चूंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूं तो मैं फिर से लॉगिन करने का प्रयास कर रहा हूं। इस बार मैं यहाँ पे ईपिक नंबर के बदले अपने मोबाइल नंबर से ट्राई करने का प्रयास करता हूं। मैं लॉगिन करने में सफल हो चुका हूं और मैंने सफलतापूर्वक नेशनल वोटर सर्विस पर लॉगिन कर लिया है। अब यहां पर ऑप्शन अब आ गया है डाउनलोड ईपिक।
हम डाउनलोड ई इपिक पे टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बिल्कुल साधारण सा प्रोसेस है जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना इपिक नंबर सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ मैंने अपना इपिक नंबर टाइप कर दिया है। हम अपने राज्य का चयन कर लेंगे और सर्च बटन पे टच करेंगे। तो यहाँ एक मैसेज आ गया है, इस मैसेज को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? ई इपिक डाउनलोड फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी सिर्फ घोषणा की है, यह सुविधा आपको प्राप्त होगा 1 फरवरी 2021 के बाद, या 1 फरवरी और उसके बाद से यह फैसिलिटी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने प्रक्रिया बता दिया है, आप इस प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे और अपने इपिक को ई इपिक के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में। इतना ही नहीं, अपने ई इपिक को आप डिजी लॉकर के साथ भी जोड़ सकते हैं। कुछ इस तरह से उसका आउटलुक होगा, जहां पे मैंने गूगल करके सर्च करने का प्रयास किया है। ई इपिक का जो फॉर्मेट है पीवीसी कार्ड की तरह ही होगा। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, वो वैलिड होगा। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपग्रेड हो गया है और आपको ई इपिक की सुविधा दे रहा है। तो आशा है कि 1 फरवरी से आप इस फैसिलिटी का लाभ उठा पाएंगे। मुझे यह भी आशा है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए हैं। अगर आपको लगा है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर लाइक कर लें, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको भी किसी विषय पर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और हम उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।